नमस्ते भाई और बहनों, मेरा नाम केदार देवधर है। मेरे YouTube चैनल कहानी केदार में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले बार मैंने आपको कहानी बताया था इच्छा भाग 1। अभी हम देखेंगे इच्छा भाग 2, दूसरा पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ स्टोरी का। ये जो कहानियाँ हैं ये मैंने स्वयं लिखी हुई है और ये काल्पनिक है। पिछली बार हमने देखा था केयूर और अनन्या जो थाना सिटी में रहते हैं, वो उनका ट्रांसफ़र नागलोली गांव कोकण में किया गया है। तो उधर के प्लांट हेड बना के भेजा है उन दोनों को। अभी अनन्या 2 दिन की छुट्टी लेके थाना गई है वापस उसके माँ बाप के यहाँ। अब क्या होता है, केयूर नदी किनारे घूमने को जाता है छुट्टी के दिन, संडे के दिन। इधर तक हमने सुना। और क्या होता है, एक यंग औरत डूब रही है बाढ़ में। नदी में जो बाढ़ आया है उसमें एक यंग औरत डूब रही है। तो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो केयूर 1 सेकंड के लिए चौंक जाता है कि क्या हो रहा है। बाद में वो कुछ सोचता नहीं, डायरेक्ट छलांग लगा देता है वो बाढ़ में। उसको एक्चुअली स्विमिंग आता है, तैरना आता है उसको, लेकिन वो इतना एक्सपर्ट नहीं है कि इतने बड़े बाढ़ में, नदी में बाढ़ आया है और उसमें वो तैर सके। लेकिन वो कुछ सोचता नहीं, वो अच्छा इंसान रहता है। किसी की जान खतरे में है तो वो ऐसा पीछे नहीं हटने वाला, तो वो छलांग लगा देता है और तैरते तैरते वो औरत के तक वो पहुंच जाता है। और कैसा तो उसको पकड़ लेता है, वो डूब ही रही थी, उसको पकड़ लेता है और फिर से वापस तैरते तैरते किनारे पे आ जाता है। वो देखता है वो औरत तो अभी बेहोश हो चुकी है, क्योंकि इतना पूरा मुंह में वगैरह पानी गया है, नाक में से पानी गया है, तो वो बेहोश हो जाती है। तो अभी इसको शुद्ध में कैसा लाए, वो देख रहा है इधर उधर, उधर कोई नहीं, पूरा सन्नाटा है। क्योंकि एक तो गांव में हर एक के घर में कुआं है, पानी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है हर एक के घर, या फिर कुछ कपड़ा धोना है, कुछ भी बर्तन धोना है, कोई उधर रिवर पे नहीं आता है। वो अपना अपना कुआं है, घर में बहुत पानी है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उधर के लोगों को। तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा वगैरह, ऐसा सोच रहा है वो। तब तक वो औरत को होश आ जाता है, उसकी आँख खुल जाती है। वो आँख खुलते ही इसको बोल देती है, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। तो केयूर बोलता है, अच्छा हुआ आपको होश आ गया, मैं तो अभी सोच ही रहा था आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ क्या, आपका तबीयत कैसा है, अभी ठीक है ना, या क्या जाने का, क्या अस्पताल में जाना है क्या। तो बोलती है, नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, मैं अभी होश में हूँ, मैं अभी बराबर हूँ। तो वो बोलता है ठीक है। वो बोलता है, लेकिन आप इधर डूब कैसे रही थी, आप इधर तैरने आई थी क्या। तो वो बोलते हैं, औरत बोलती है, नहीं नहीं, मैं इधर तैरने नहीं आई थी, मैं ऐसे ही घूमने आई थी, इधर नदी किनारे किनारे घूम रही थी, तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई इधर। और बाढ़ का पानी इतना तेज था कि खींच के मेरे को नदी के बीचों बीच कब चली गई मेरे को पता ही नहीं चला। तो लेकिन मैं फिर से एक बार आपको थैंक्स बोलती हूँ, आप थे इसलिए मेरी जान बच गई, नहीं तो अभी मेरा कुछ ठीक नहीं था, मैं तो मरने ही वाली थी। तो बोलता है, नहीं वो तो कोई भी रहता तो बचाता ही था, ऐसा कुछ बात नहीं, वो तो मेरा फर्ज था। बाद में केयूर वो औरत को पूछता है कि आप रहती कहाँ हैं, आपके घर में कौन कौन है, मैं आपको उधर तक छोड़ देता हूँ। तो औरत बोलती है, मैं नदी के उस पार रहती हूँ, मेरा फार्म हाउस है, घर पे कोई नहीं है मेरे। तो बोलता है, ओ, लेकिन वो बोलता है, अगर नदी के उस पार आपका फार्म हाउस है तो अभी उधर जा नहीं पहुँचे, हम तुरंत नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उधर एक ब्रिज है एक्चुअली जाने के लिए, छोटा ब्रिज है लेकिन हाइट कम है वो ब्रिज का। तो अभी नदी में इतना बाढ़ आया है, वो ब्रिज के ऊपर से पानी ओवरफ्लो के बह रहा है। तो बोलते हैं, उधर से अभी हम जा नहीं पाएंगे, हमको ऐसा दूर रास्ता से जाना पड़ेगा, नदी के उस पार जाना है। तो अभी केयूर उस गांव में रहा है ना 1 महीना, तो उसको थोड़ा बहुत तो इलाका मालूम हो गया है। तो वो बोलता है कि उधर अपने को जाना है तो ऐसा दूर का रास्ता से उधर का ब्रिज से जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है, हम ऐसा करेंगे, अभी आप तो पूरा भीग गई है, ठंड लग गई है आपको, तो आप मेरे साथ, मेरा घर नज़दीक ही है, बंगलो मेरा नज़दीक ही है, आप मेरे साथ चलो, आप चेंज करो उधर,
बाद में आपको मैं छोड़ देता हूँ, मेरा 4 व्हीलर निकाल के आपको आपके घर तक, फार्म हाउस तक पहुँचा देता हूँ। तो वो औरत थोड़ा पहले ना बोलती है कि इसको क्यों तकलीफ़ देने का, लेकिन केयूर बोलता है नहीं, आप ऐसे ही मत जाओ, पैदल चलती जाओगी तो एक तो बहुत ठंड में आप ये पानी गया है पूरा, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, तो मेरा सुनो, आप मेरे साथ चलो। बाद में वो क्या करता है, अनन्या के बंगलों पे जाता है। एक दूसरे का चाबी है उनके पास। अनन्या तो थाना गई है, लेकिन इसके पास उसका चाबी है। वो बोलता है ये मेरे फ्रेंड का घर है, मतलब बंगलो है इधर, हम दोनों अभी, हमको कंपनी ने किराए पे दिया है बंगलो, तो उसके मैं ड्रेस आपको दे देता हूँ। तो वो अंदर जाता है चाबी खोल के, और एक टॉवेल और एक अनन्या का ड्रेस उसको दे देता है। औरत को बोलता है सॉरी, वो अनन्या तो ड्रेस ही पहनती है ज़्यादा करके, साड़ी नहीं है उसके पास, आप तो साड़ी पहनती है लगता है। बोलती नहीं नहीं चलेगा, मैं ड्रेस भी पहन लेती हूँ। बाद में वो कहीं बाहर ही बैठता है। ये औरत जो है वो अंदर जाके पूरा फ्रेश होती है, टॉवेल से पूरा भीगी है वो, साफ हो जाती है, और बाद में अनन्या का ड्रेस डाल के बाहर आ जाती है। तो एक सेकंड के लिए केयूर उसको देखते ही रहता है, क्योंकि वो औरत इतनी खूबसूरत थी। तो और अनन्या का ड्रेस भी उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो फिर से होश में आ जाता है केयूर, और उसका डाइवर्ट कर देता है उसका माइंड। बाद में वो बोलता है चलो अभी हम मेरे घर पे जाते हैं, मैं चाय बनाता हूँ। वो मना कर रही है, लेकिन बोलता है नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय दे देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। बाद में अनन्या का रूम को लॉक कर देता है केयूर, और अपना उसका बंगलो है वही एरिया में है, उधर आके उसको बोलता है आप बैठिए इधर बाहर सोफा पे, उसको बैठने को बोलता है, और ये किचन में जाके चाय बनाता है बढ़िया सा अदरक डाल के, और बाद में चाय लेके आता है, दोनों चाय पी लेते हैं। वो औरत बोलती है थैंक यू, ये चाय पी के मेरी ठंड भाग गई, आज चाय बढ़िया बनाया था आपने। केयूर बोलता है हाँ, अभी तो हमारी मुलाकात तो हो गई है, लेकिन जान पहचान नहीं हुई है। मैं मेरा मेरा बारे में पहचान देता हूँ, मेरा नाम केयूर है, वो बताता है, मैं थाना का रहने वाला हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड अनन्या, हम दोनों का ट्रांसफ़र हो गया इधर नागलोली गांव में। हमारा प्लांट इधर एक डाला गया है इधर, तो हमारा इधर ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसलिए हम इधर आए हुए हैं। अभी 1 महीना ही हुआ है, और वो अभी 2 दिन के लिए थाना चली गई है। तो आपका नाम क्या है, वो पूछता है। तो औरत बोलती है मेरा नाम उषा है, मैं पूना की रहने वाली हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, वो बताती है, वो आर्किटेक्ट है। और क्या है बोलती है, मेरे माँ बाप ने ये फार्म हाउस थोड़े साल पहले ख़रीदा है, लेकिन मेरे माँ बाप अभी गुजर गए हैं, तो मैं कभी कभी यहाँ आती हूँ। गांव में मेरे को ज़्यादा कोई पहचानता नहीं है, इसलिए मैं तो पूना में ही रहती हूँ। बोलते हैं ओके ओके ठीक है ठीक है। बाद में क्या होता है, वो चाय वगैरह होने के बाद बंगलों को लॉक कर देता है उसको, और 4 व्हीलर निकाल के उसको लेके अपना नदी क्रॉस करके वो दूर का रास्ता से उसको पूछता है एड्रेस, और उसके फार्म हाउस तक छोड़ देता है। उसके फार्म हाउस के बाजू में भी बहुत सारा काजू का वगैरह पेड़ है, उधर काजू का ज़्यादा पेड़ था उसके इधर। और बाद में क्या होता है, उसको छोड़ के ये निकलने लगता है। अभी वो सोचता है क्या कि अभी तो लंच टाइम ही हुआ है, तो जोशी चाचा के इधर ही डायरेक्ट चला जाता हूँ। बाद में वो जोशी चाचा के इधर ड्राइविंग करते करते निकल पड़ता है। वो सोच रहा है कि ये औरत को कहाँ तो देखा ऐसा लग रहा है, लेकिन कहाँ वो समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सोचने के बाद उसको याद आता है, ये औरत तो किसके साथ जैसे दिखती है, तो वो प्राची वहिनी है ना, मतलब जोशी चाचा की बहू, उसके जैसी ये औरत दिखती है। उसको याद आने लगता है। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा सेम टू सेम नहीं दिख रही है, लेकिन उसके जैसी दिख रही है। बाद में वो जोशी चाचा के इधर आ जाता है, और अभी लंच का टाइम ही हुआ है, सब घर पे हैं। अभी ये तो उनके पहचान के हैं, तो इसलिए सब खाने को एक साथ ही बैठते हैं। लंच के टाइम ये बताता है कि जोशी चाचा को कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ उधर नदी पे, तो एक औरत डूब रही थी। तो जोशी चाचा बोलते हैं कि आपने बहुत पुण्य का काम किया है, किसी की जान बचाना बहुत अच्छा काम है, आपने बहुत अच्छा किया।
तो बोलता है नहीं, मेरे जगह और कोई रहता तो वो ऐसा ही करता था कोई भी। तो जोशी चाची बोलती है नहीं नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, वो इतना बड़ा रिवर में बाढ़ आया है, नदी में कितना भी एक्सपर्ट रहने दो डर जाता है नदी में छलांग लगाने को। और आपने आपका जान की परवाह नहीं की और वो औरत को बचाया, तो ये आपका बड़प्पन है। ऐसी बातें होती रहती है। इधर एक सब्जी बनाई जाती है, डालिम्बिया बोलते हैं उसको, वो सब्जी बनाई रहती है जोशी चाची ने, एकदम बढ़िया सब्जी बनाई है। तो चपाती के साथ, चावल के साथ वो खाने में उसको बहुत मज़ा आता है, और वो खाते खाते उनका लंच पूरा हो जाता है। वो प्राची वहिनी जो है वो फिर उनको पूछती है केयूर को कि सर, आपने वो औरत बताया उसका फार्म हाउस कहाँ है? तो वो बोलता है वो नदी के उस पार, वहाँ काजू के बहुत पेड़ है। तो बोलती है हाँ, वो जो है ना वहीं पे मेरा ननिहाल था। क्या हुआ, मेरे जो नाना नानी थे उनके पश्चात मेरा मामा उधर रहा नहीं, क्योंकि उसको तो बंगलोर में वो सेटल हो गया। फिर वो बंगलोर में सेटल हो गया, इसलिए ये फार्म हाउस उसने बेच दिया। तो वो जो खरीदने वाले थे वो अमेरिका के रहने वाले, मतलब अमेरिका में सेटल हुए हैं, इसलिए ज़्यादा करके कोई इधर आता नहीं है। और इसलिए हमको कोई मालूम नहीं है। हो सकता है वो पूना में उनका मतलब ओरिजिनेट हो। तो जो आप बोल रहे हो वो लड़की पूना से है बोल रहे हैं ना, बोलता है हाँ ठीक है। ऐसे ही बातें थोड़ी गपशप हो जाती है, और वो सबको बाय करके फिर अपना बंगलो पे आ जाता है केयूर। अभी बारिश गिर रहा है, अभी ऑफ का दिन है उसका, तो बढ़िया नींद सो जाता है उसका बेडरूम में जाके। अच्छी नींद लगती है, 1-2 घंटा, लगभग 2 घंटा उसको नींद लग जाती है। लगभग 4 बज जाते हैं और डोरबेल बज जाती है। तो नींद में से उठ जाता है, आके देखता है, दरवाज़ा खोलता है तो सामने उषा रहती है। तो चौंक जाता है थोड़ा कि अभी सुबह तो मुलाकात हुई, अभी फिर से कैसी आ गई। तो उषा बोलती है अंदर अंदर आते आते कि वो जो अनन्या का आपका जो फ्रेंड है उसका मैंने जो ड्रेस लिया था ना वो वापस करने आई हो। मैंने वो अच्छा सा धो लिया है, ड्रेस और टॉवेल, और इस्त्री आयरन करके आपको वापस दे रही हो, ड्राई करके आयरन करके दे रही हो। तो ये बोलता है नहीं, इतना क्या ज़रूरी था ना, अनन्या तो अभी 2 दिन आने वाली नहीं है और उसके पास बहुत ड्रेस है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था आप तुरंत इतना तकलीफ लेके इधर आ गई। तो उषा बोलती है नहीं नहीं, क्या है, टाइम पे तो देना चाहिए ड्रेस, और दूसरा क्या है, मैं थोड़ा घूमने निकली हूँ बाहर, इसलिए मैं जा ही रही थी तो ये ड्रेस लेके आ गई। तो बोलता है ओके ठीक है। वो उषा बोलती है मैं इधर आई आपको अच्छा नहीं लगा लगता है। बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए इधर बैठिए, मैं थोड़ा नींद में था और बस आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा था, ऐसा कोई बात नहीं, आप आ सकती है इधर, कोई बात नहीं। लेकिन आप जा कहाँ रही है, या ऐसे ही पूछ लेता है। तो बोलते हैं मैं तो थोड़ा बीच पे घूमने को जा रही हूँ, समुंदर के किनारे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उधर घूमने को। केयूर बोलता है ओ ठीक है ठीक है। तो उषा बोलती है क्या आप मेरे साथ आओगे क्या घूमने को? तो ये चौंक जाता है थोड़ा, इसको ऐसा किसी लड़के के साथ ऐसा घूमने का वगैरह आदत नहीं है। अनन्या तो उसके बचपन की दोस्त है, इसलिए उसके साथ थोड़ा घूमने जाता है वो। लेकिन ऐसा किसी जो जान पहचान की नहीं है औरत, उसके साथ ऐसा वो नहीं मिलने जुलने वाला नहीं है वो लड़का ऐसा। लेकिन वो बोलती है ठीक है, सोचता है अभी शाम को तो कुछ टाइम ऐसा ही बिताना है। बोलता है ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ आपके साथ। वो क्या करता है फिर, अच्छा सा एक चॉकलेट कलर का टी शर्ट डाल देता है और एक ब्लू कलर की बढ़िया सी जीन्स पैंट, दोनों ब्रांडेड है क्योंकि ये हाई सोसाइटी में रहने वाला है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत अमीर है, टकाटक रहने वाला लड़का है। वो रेडी होके आता है परफ्यूम वगैरह मार के। उषा है, उषा आज ब्लू कलर का साड़ी पहन के आई है, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। ये जब बाहर आता है ये जो जीन्स पैंट और ये टी शर्ट, तो उषा एक सेकंड के लिए उसके तरफ देखते ही रह जाती है। इसकी नज़र से वो छूटता नहीं, उसको समझ आता है देख रही है आपको, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि ऐसा तो अभी मॉडर्न लड़का है, लड़का लड़की आपस में मिल जाते हैं, ऐसा कोई गैर बात नहीं थी। वो दोनों बाद में निकल जाते हैं, वो लॉक करता है और
अपना 4 व्हीलर निकाल के निकलते हैं। उसके बगल वाले सीट में उषा बैठती है। अभी वो ड्राइविंग करते करते बीच में पहुंच जाता है, समुद्र किनारे। समुद्र किनारे आता है तो थोड़ा सा अभी 4:30 5 बजने को आया है। बारिश का तो मौसम है ही, थोड़ा हवा वैसा है ही, और टूरिस्ट आए हुए हैं थोड़े थोड़े, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, थोड़े टूरिस्ट की भीड़ है उधर। तो अभी वो थोड़ा साइड में ऐसा दोनों बैठ जाते हैं। तो उषा क्या करना चालू करती है, वो कभी भी समुद्र किनारे जाओ तो बहुत लोगों को शौक रहता है वो जो सैंड रहती है उसका किला बनाने का, मतलब फोर्ट, बड़ा मज़ा आता है वो बनाने में। तो उषा वो फोर्ट बनाना चालू करती है उधर, तो माटी में, मतलब वो सैंड में, और बना रही है, अच्छा सा किला बना रही है। तो ये केयूर देखते रहता है, वो बोलता है ये सब इंजीनियरिंग वगैरह मैं कर रहा था, पूरा पढ़ाई कर रहा था, ज़्यादा कुछ एंजॉय नहीं कर पाया, लाइक थोड़ा बहुत तो घूमने आता था, लेकिन वो देख रहा है ये उषा देखो कैसे पूरा जीवन का आनंद उठा रही है, किला बना रही है। तो मैं तो ऐसा छोटा छोटा आनंद लिया ही नहीं जीवन का, ऐसा वो सोच रहा है कि वो उसकी तरफ देख रहा है कि अच्छा किला बना रही है। बाद में उसको भी मन करता है कि मैं भी किला बनाऊँ, थोड़ा मदद करूँ उसको। वो भी बुलाती है, आओ आप भी आके थोड़ा बनाओ, आपको मज़ा आता है। तो वो किला बनाना उसको मदद करते हैं। तो बनाते बनाते क्या होता है, उसका हाथ का स्पर्श उसके हाथ को थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ये शर्मीला लड़का है, मॉडर्न, लेकिन थोड़ा शर्मीला है, वो शर्मा जाता है और हाथ बाजू ले लेता है और बोलता है सॉरी, क्योंकि ऐसा उसको आदत नहीं है लड़की के साथ घूमने का वगैरह। वो भी उषा भी बोलती है ओके इट्स ओके। बाद में थोड़ा 10 मिनट दोनों कुछ बोलते नहीं आपस में। तो अच्छा दोस्तों, अभी तक इतना ही। अभी अगला एपिसोड में आगे क्या होता है ये देखेंगे। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय।